अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेगम बेगम्स। आई एम बैक विद अ वेंजेंस। भाई आप सोच रहे होंगे कि सीजन 2 क्या मतलब, तो सीजन 2 का मतलब ये है कि मैंने ब्रेक ली थी क्योंकि बस मुझे ब्रेक लेनी थी, मुझे रमजान में ब्रेक चाहिए थी और मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, कौन सा कोई मुझे किसी को जवाब देना है। इट्स ओके, डजंट मैटर। अपने लिए कोई बात नहीं, कभी ब्रेक लेनी है ले लें, इट्स फाइन। बेगम होना जरूरी है बस। और हम लोग आज एक बहुत अमेजिंग पर्सन से मिल रहे हैं जो कि मेरी तो बड़ी पुरानी जान पहचान है उनसे। एंड आई होप कि यू विल सी हर इन अ डिफरेंट वे टुडे, बिकॉज समथिंग समटाइम्स आप जब लोगों को देख रहे होते हैं स्क्रीन पे, आपको अंदाजा नहीं होता कि रियल पर्सन की क्या स्ट्रगल है। और समवन लाइक निदा यासिर, हु इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीपल इन पाकिस्तान, जिनको अब सब 19 साल से बल्कि देख रहे हैं उनके शो पे। आई थिंक समवन लाइक हर इज डेफिनेटली समबडी जिनकी जर्नी है स्टडी करने वाली, और मैं तो उनसे सीखना चाहती हूँ। माशाल्लाह, इतना स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंटली अपनी विजन को लेके, अपने एम्बिशन को लेके अनकॉम्प्रोमाइजिंग। She has been just goal oriented. I love that about her. So let's talk to Nida today and hear her story. हाँ जी, so अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम नैरी। This is amazing. I thought कि वैसे the person who is I think maybe doing the most interviews in Pakistan का भी मैं इंटरव्यू करूँ। और मुझे कुछ इतना अजीब लगता है इंटरव्यू देना, क्योंकि मुझे इतनी आदत है इंटरव्यूज देने की कि समझ नहीं आता कैसे दूं। हाँ, मैं सोच रही थी कि I can imagine because I honestly एक पैरेलल मेरी अम्मी के साथ भी आपका कि to because she's the one usually जो hosting में होती हैं आप, but खैर वो वैसे इतनी बातें बना लेती हैं आपके साथ भी, जैसे she has been interviewed, she does know how to be interviewed as well. लेकिन someone like you and her who have that kind of experience, तो उसमें फिर it's intimidating मेरे लिए कि मैं क्या पूछूं ऐसी कोई बात। हाँ, अब तुम होस्ट हो, ये तुम्हारा प्रोग्राम है, तुम्हें जो पूछना है पूछो। हाँ जी, तो भाई वेलकम टू बेगम बेगम्स। एंड बेगम्स आपको शायद आइडिया हो कि हम बेसिकली माय इंटरेस्ट इज टू टॉक टू women who are really I admire and that I think have made a very strong place for themselves in their own way, अपने तरीके से अपनी जगह बनाई है। एंड आई ऑनेस्टली हम तो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हाँ, स्कूल फेलोज, अलग सेक्शंस होते थे हमारे, स्कूल तो सेम ही था। हम तो मतलब आई हैव रियली एक्चुअली सीन योर जर्नी ऑल द वे एंड माशाल्लाह, ये मैं सोचती हूँ कि हाउ इट्स अमेजिंग फॉर मी ऑनेस्टली। इन सम वेज आई एम सरप्राइज्ड कि जितना आपने बिल्ड किया और कमिट किया है टू दिस करियर, because it is a long sustained, you have been very committed to this one thing, in your hosting career आपने it's a long journey, मतलब लोग आए गए but you have stuck to it and honestly मैं क्योंकि आपकी parents को देख चुकी हूँ, I have an idea that they were always very hardworking. मेरे ख्याल से एक्चुअली होता ये है कि हम अपने पेरेंट्स को ही देखते हैं और वो हम हर चीज अब्जॉर्ब करते जाते हैं, और फिर हमें नहीं पता होता कि वो, अगर उनको मैंने हार्ड वर्क करते हुए देखा है तो वो कहीं मेरे भी अंदर कहीं आई डोंट नो कि मेरे अंदर भी खुद ब खुद आ गया। उस वक्त शायद जब मैं छोटी थी तो मुझे नहीं लगता था कि मैं उनकी तरह हार्ड वर्किंग होंगी, लेकिन उनको देखते देखते जब शऊर आया तो लगा कि जैसे वो कनेक्टेड रहे पीटीवी से इतने सालों तक, और उनकी सिंसेरिटी मैंने उनकी इदारे की तरफ देखी तो वो भी शायद मेरी तरफ ऐसे ही हो गई कि मुझे इधर-उधर नहीं जाना, बस एक ही जगह रहना है और वहीं पे ग्रो करना है। Yeah, I think I see that. वही मैं I can see that honestly, because मैं आपको देखा है और आपके पेरेंट्स को भी मैं देख चुकी हूँ। आई डोंट नो अगर सबको तो ये बात शायद उस तरह नजर नहीं आती होगी जैसे हम समझते हैं, बट वैसे ऑनेस्टली मेरे पेरेंट्स भी बड़े हार्ड वर्किंग थे, लेकिन मैंने ये चीज उनसे नहीं ली। नहीं, तुम भी हार्ड वर्किंग हो अपने तरीके से, तुम्हारी लाइफ भी कोशिश- इजी नहीं रही है। हाँ, बस वो तो अब सबकी, देखिए मुश्किलें तो सबकी आती है ना, लेकिन आई एम ट्राइंग टू
find a good way, positive way forward, and Allah का शुक्र है, you know, be grateful every day, जो भी है, you know, अभी everyone has their challenges, लेकिन you have to recognize कि अल्लाह ने आपको क्या क्या दिया है at the same time. And मैं honestly, वैसे I must say कि how long has it been for you now in your TV career? टीवी करियर तो ज्यादा है, लेकिन जो खाली होस्टिंग करियर अगर आप मुझसे पूछोगी तो वो 17.5 का है। मतलब ARY से यही शो जो मैं कर रही हूँ, ये 17.5 साल हो गए मुझे करते हुए, और उससे पहले मैं किचन का शो करती थी, 1.5-2 साल वो किया है, ARY पे ही करती थी। तो मैं एम्प्लॉयड ARY पे 19 साल से हूँ। Wow, I know. हाँ, और मैं उससे सोच पहले रही एक्टिंग थी। करती थी। हाँ, मुझे याद है। ये एक्टिंग भी याद है। आई रिमेम्बर जब शुरू में यू स्टार्टेड दिस, और उसी वक्त मैं भी मेरी अभी शादी हुई थी, मेरी भी लाइफ अभी शुरू हो रही थी। यू वर, मतलब हम आस पास आगे पीछे ही थे सब कुछ, यू नो, एंड बेबीज भी सबके हो रहे थे। यू हैड योर बेबी, फर्स्ट बेबी ऑल्सो। और मैं वही, अम्मा मुझे कह रही थी कि भाई निदा ने तो जैसे काम कर रही है, वो तो बेबी भी साथ है और ये भी हो रहा है। आई मीन इट वॉज स्पेशली क्योंकि इतना टफ स्केड्यूल है आपका मॉर्निंग का, एंड डेली लाइव। So हाँ, लाइव। दैट्स अ ह्यूज कमिटमेंट। हमेशा से जब भी मिलती थी आपकी अम्मा और मेरी, पहले मैं उनको बुशरा आंटी कहती थी, उसके बाद जब आप होस्ट बन जाते तो आप आंटी वांटी कुछ नहीं कहते, फिर बुशरा जी हो जाता है। सो अब मैं बुशरा जी कहूंगी हाँ। क्योंकि वो जाहिर है, क्योंकि मैं अब एक होस्ट भी हूँ। तो वो मुझे हमेशा जब भी मिलती हैं बड़ा अप्रिशिएट करती हैं और बड़ा थपथपाती हैं मेरे कंधे को कि तुमने दोनों चीजें एक साथ लेके चली हो। तो वो हमेशा मुझे बहुत एडमायर करती हैं। शी कैन अंडरस्टैंड दैट। उन्होंने भी हमारे साथ किया, लेकिन ऑनेस्टली उनके जमाने में जैसा आपका स्केड्यूल था वो उस तरह नहीं था छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि यू नो PTV का जमाना तो डिफरेंट था, उसमें 1 या 2 कोई प्रोडक्शंस होती थी साल में। तो उस तरह ये जो आपका डेली है, इट्स आई रियली एडमायर दैट। लेकिन मेरी पता है उस वक्त मुश्किलात दूसरी भी थी, फाइनेंसिस की, आपके बच्चों को संभालने की हेल्प, और उनके साथ सबसे बड़ा मसला क्या था कि उनकी फैमिली लाहौर में थी, ठीक है ना, और वो यहाँ कराची में काम कर रही थी। तो बच्चों को भी संभालना होता था उन्हें। तो मैं तो मुकाबला ही नहीं कर सकती उस वक्त के लोगों से कि उन्होंने जितनी हार्ड वर्क किया, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं, मतलब इट वाज वेरी डिफरेंट, इट वाज वेरी डिफरेंट डेफिनेटली। लेकिन हाँ, इट्स ऑल्सो, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें ये पैरेलल ये भी है कि योर हस्बैंड इज ऑल्सो इन द सेम इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। इट्स इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज मेरे पेरेंट्स का भी यही कुछ डायनामिक था, थोड़ा वन पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मोर। आई मीन खैर यासिर भाई तो ही इज ऑल्सो ऑन कैमरा समटाइम्स, लेकिन उस तरह ही इज वेल रिकग्नाइज्ड। मतलब मेरे अब्बू का नाम लोगों को पता था, लेकिन उनको वो देखना इतना नहीं पता चलता था फिल्म उस तरह से। कैमरे के पीछे जो लोग होते हैं उनका इतना पता नहीं चलता ना लोगों को, लेकिन आपके अब्बू का भी एक बहुत बड़ा नाम था, और अम्मा भी पैरेलल। लेकिन होता ये था कि लोग फिर भी कहते थे कि ये बुशरा अंसारी के हस्बैंड है, वरना उनका अपना भी बहुत नाम था, और बहुत मशहूर थे, बड़े टैलेंटेड। हाँ, लेकिन वैसे फिर भी वो होता है कभी जैसे हमारे घर बचपन, मुझे याद है कभी मिस्टर एंड मिसेस बुशरा अंसारी का शादी का कार्ड आता था। जी, एग्जैक्टली। I mean, it's और ये चीजें आदमियों को अच्छी नहीं लगती। नहीं, of course, I think it's very tough, and I wonder कि you know how did you guys deal with this also, because I mean it's a पता है, जैसे लाइक यासिर तो ऑन स्क्रीन आता है ना, तो हमारे यहाँ कार्ड मिस्टर एंड मिसेस यासिर नवाजी आता है अभी तक। हमारे यहाँ मिस्टर एंड मिसेस निदा यासिर नहीं आता। हाँ नहीं, ये that is different। ऑन स्क्रीन भी है ना यासिर तो, और वो मुझसे सीनियर है, पहले वो एक्टिंग करता था, फिर मैं आई हूँ। And he's also very good director. He's a great person also. मैं उनके साथ थोड़ा सा असिस्ट किया था मैंने एक दफा, तो हाँ, इट वाज रियली नाइस। उनके साथ भी और दानिश के साथ भी I had a really बहुत अच्छा इंटरेक्शन था, so I remember them really nicely। और but yeah, I wonder कि you know because obviously खैर him also, he's also coming from a whole production background। उनके भी तो पूरी फैमिली बैक पीछे से उनके अब्बा एंड वो सब इसमें थे, तो it's an interesting, is that how you kind of came together? आप लोगों का how did you
end up connecting? हमारी फैमिलीज एक दूसरे को बहुत पहले जानती थी एज सच। कोई कनेक्शन इस तरह फैमिलीज की नहीं थी। मैं और यासिर साथ काम कर रहे थे और जब काम करते करते उसको मैं पहले अच्छी लगी तो उसने अप्रोच किया और फिर जब मुझे वो मतलब ऐसा नहीं लगा था कि मैं उससे शादी कर लूं तो उसने मुझे थोड़ा सा कन्विंस किया शादी अच्छा। करने के लिए। दोस्ती शोस्ती नहीं बोली, शादी करने के लिए कन्विंस किया और फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैं इंक्लाइंड हुई उसकी तरफ। मतलब आप बेहोश नहीं हुई फौरन देख के कि ये तो नहीं, वाह। बेहोश नहीं हुई। मुझे तो लगा कि हाय ये तो बहुत बड़ा है मेरे मुझे लगता देखने में लगता था मूंछों वाला और थोड़ा मैं देखकर डर गई कि ये तो मेरा और यासे का 7 साढ़े 7 का गैप है। अच्छा, ओके। तो उस वक्त मुझे लगा तो उसने कहा कि ये तो बिल्कुल सही गैप है शादी के लिए। मैंने कहा नहीं, आप थोड़े से मुझे थोड़ा मैच्योर और वो वाली लुक आती है तो मुझे थोड़ा सा एक डर लगता है आपसे। तो खैर ये तो बाद में जब ऑपोजिट हो मंगनी गया मतलब। वगैरह हो गई तो हाँ डर ही लग गया आपको, खुशी की जगह डर ही गई आप। डर ही लग गया कि हाय ये क्या, ये इतना बड़ा आदमी मुझे प्रपोज कर रहा है, क्योंकि वो लगता भी आदमी था ना, मूछे मूछे दाढ़ी वाड़ी इस तरह की चीजें तो नहीं, वो तो बिल्कुल अपने उनके अब्बू और उनका इतना स्ट्रॉन्ग जीन्स हैं, दे लुक सो मच लाइक देयर फादर। मैंने उनकी हाँ वो देखा बहुत एक लेकिन मैनली लुक आती है। वो मुझे हमेशा से मर्दों में मतलब यही चीज अट्रैक्ट करती थी कि आदमी को आदमी लगना चाहिए, एक मैनली लुक आनी चाहिए। सो वो अट्रैक्शन तो थी यासिर की, वो तो लेकिन थी मुझे फिर भी डर मतलब। लग रहा था अच्छा। कि खैर, बडेरा शादी और का पॉइंट सिंधी ऑफ और व्यू वो सब डर लगना चाहिए, मतलब सोचते हुए कि हम एग्जैक्टली क्या, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं। आई मीन आई थिंक दैट्स क्योंकि दैट्स अ गुड पॉइंट। उस वक्त इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं थी ना। तो उसके बाद जब मंगनी हुई तो प्रॉपरली जब अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हुई तो फिर उसको मुझसे डर लगने लगा। हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग डायनेमिक। मैं सोच सकती हूँ वैसे। या अच्छा, वैसे टेल मी समथिंग के आई थिंक योर शो हैज ग्रोन एज यू हैव ग्रोन, यू नो, एंड also as the industry has grown. I mean, 17 years ago, yeah, 19 years ago, it was a very different thing. And now there's social media and everything. Oh. I would have to say, मुझे लगता है कि आप मतलब if there is such a thing, तो मेरा ख्याल है you're like the viral queen of Pakistani social media at this point. I don't know. I think आधे लोग सोच रहे थे कि ये इन्होंने सोच के किया है, मतलब ये इन्होंने सच्ची में खुद ही प्लान किया है या ये इन्होंने खुद ही सही हो गया है। लेकिन I mean, but I think that's also something जिसमें I think people love that about you as well. I think that's what makes them connect with you also, क्योंकि you're a human being. आप ठीक है, हर बंदा मतलब you are not that kind of host, but formal or anything. और उसके अंदर बंदा बोंगियां भी मार दे कभी या सच्ची मजाक भी। यार आप रोज टीवी पर आ रहे होते हैं, आप रोज टीवी पे आ रहे होते हैं और कैसे ऐसा हो सकता है कि आप कितना भी स्क्रिप्टेड हो कि कुछ भी हो, आप 2.5 घंटे स्क्रिप्ट लेके तो बात नहीं कर सकते। साफ बात ये है कि जब आप रोज टीवी पे आ रहे होते हैं तो कोई ना कोई तो ब्लंडर्स आपसे हो ही जाते हैं। फेकनेस आप इतने साल तक लेके चल नहीं सकते। तो सच्ची बात है कि मैंने हर चीज को साथ लेके चली हूं मैं, लेकिन बात करते करते मुझे ऐसा लगता है कोई भी मेरी जगह कोई भी होगा ना और रोज टीवी पे आएगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि उससे भी ब्लंडर्स ना हो। तो वो भी हो जाते हैं और जान के नहीं होते। अगर जान के होते ना तो इतने वायरल नहीं होते, उसमें हो जाती है चीज। हाँ, और पर वो लोग एक्चुअली अभी जैसे हमारे आजकल तो अभी हम जब तक चलेगा आई डोंट नो द टाइम, बट ये कि जो ये टॉक्स हो रही हैं अमेरिका और ईरान की टॉक्स, उसके अंदर भी लोगों ने यू आर पार्ट ऑफ इट, मतलब जो मीम्स निकल रहे हैं उसके अंदर वो कह रहे हैं कि मतलब हाउ कैन, मतलब बट दैट्स इंटरेस्टिंग इजंट इट कि यू आर पार्ट ऑफ द ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी, कल्चरल यार वोकैबुलरी। हमारे जो पाकिस्तानी है ना उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वैसे और बहुत वो स्ट्रेस हो, टेंशन हो, जंग हो रही हो, कुछ हो रही हो, वो अपनी फनी साइड जो है ना वो दिखा देते हैं। छोड़ते देखो ना नहीं कितनी कि रिलीज होती है टेंशन इससे, इन सब चीजों से। तो वही ना मैं देखी थी कि अच्छा भी जेडी वैंस जो है वो निदा के शो पे आए। आई मीन सो look, it's hilarious, but at the same time I respect, I think it shows that you have made a place in culture. आपकी एक जगह बन गई है कल्चर में कि you are now a part of Pakistani culture in such you're an icon in culture के जहाँ हम आपको यूज कर रहे हैं memes also. So it's
एंड it's a cute way I think मतलब जो भी है people memes ही बनाए तो there I don't think it's meme आपके साथ नहीं, मुझे खुद कभी बहुत हंसी आती है। मैं वही कह रही हूँ कि लोग हमारे कॉमेडी को लेके इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि हाँ, आपके मुंह पे खुद ब खुद हंसी आ जाती है देखकर, वो जो मीम्स वो क्रिएट करते हैं अलग अलग लोगों को लेकर। हाँ। तो बहुत फनी लोग हैं भाई, बहुत और फनी आप लोग हाँ आप लोग तो वैसे ही दोनों सारी फैमिली ह्यूमर में भी बड़ा आप लोगों का तो है ही आप तो खुद ही मीम्स बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हैं हम वो लोग हैं हाँ, जो हम खुद अपने ऊपर हंस लेते हैं, और मुझे तो बुरा नहीं लगता। हाँ नहीं जिससे मुझे बहुत लोग मेरी अपनी फ्रेंड्स बड़ी हैरान होती हैं कि भाई अभी किसी ने रिसेंटली भी मेरे एक यूट्यूब वीडियो पे लिखा हुआ था कि ये वही बेटी है जिसने अपनी अम्मी को घर से निकाल दिया था तो ये अभी क्योंकि इस तरह के वीडियोस निकलते हैं ना तो बड़े हिलेरियस लोग पता नहीं क्या मजा। फेक वीडियोस बनाते हैं लेकिन इसका एक मतलब नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ कल्चर कि आप लोग पहले पता है नैरी, हमें आदत नहीं थी, अब आहिस्ता आहिस्ता हम यूज टू हो रहे हैं। जैसे अब बुशरा जी जो हैं, उनको पहले पता नहीं था कि इंस्टा पे क्या लिखना है क्या नहीं, हाँ, कहाँ तक सेंसर करना है कहाँ तक नहीं करना, क्योंकि सोशल मीडिया वाले लोग नहीं थे ना ये। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हाँ, वो व्लॉग्स बनाती जा रही हैं, उनको या, आइडिया होता जा रहा है कि कितना बोलना है, मुझे क्या करना है, क्योंकि अब उनको भी समझ आ गया, उसी तरह हमें भी समझ आ गई आहिस्ता आहिस्ता। या नहीं बिल्कुल वो शुरू में दिल पे लेने वाली बात लगती थी कि हैं बट शुरू में बड़ा दिल अब दुखता था कि यार ये इतना कुछ ये लोग बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अभी तो कैसे हम कर रहे हैं इतना यार। हंसे ना अब हम इतना हंसे वो जो हमारा हुसैन साहब का आपके साथ इंटरव्यू था अम्मा के साथ उस पे जो मीम्स बने थे हम लोग उनको तो हंस समझ आ गई है अब, लेकिन हुसैन जो है वो इतने ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देते, नहीं वो तो नहीं आई वो उनको नहीं पता था मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना नहीं है, वो मासूमियत में बोल गए। हाँ नहीं वो अम्मा कह रही थी कि उन्होंने बाद में उनसे कहा कि आपने ये कोई बात मतलब ये कोई आपका मजाक था ये फनी मतलब उन्होंने कहा कि और वो आपने बीच कहा में था टोक भी रही थी, वो बीच में मना भी कर रही थी कि अच्छा नहीं, मजाक मजाक, उनको पता है कि वो जाहिर है। आई नो इट वाज सो फनी लेकिन हम सारी फैमिली उसके जो मीम्स बन रहे थे और सब हम उस पे इतना हंस रहे थे कि ओ माय गॉड दिस इज सो फनी आई मीन अब इसको हम इट्स नॉट समथिंग यू टेक सीरियसली बट या बट खैर या यू आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ दैट कोर ऑफ दैट मीम फैक्ट्री तो मैं मेरे बच्चे कहते हैं ना, मम्मा आप अपने मीम्स बेच सकती हैं, पता नहीं मुझे अलग अलग आइडियाज देते रहते हैं। हाँ हाँ ये भी चीजें अब आजकल दुनिया में पता नहीं क्या हाँ। क्या हो रहा है सो निदा वैसे आई वंडर कि डू यू हैव अ फिलॉसफी ऑन लाइफ बाय नाउ हैव यू डिसाइडेड कि दिस इज व्हाट्स इम्पोर्टेंट यार हर एज में ना मेरी फिलॉसफी लाइफ को लेके चेंज हुई है। एक ज़माना ऐसा था कि मुझे सिर्फ फैमिली लाइफ चाहिए थी, एक स्टेज ज़िंदगी का, एक एज और स्टेज ये था कि मुझे बस सिर्फ फैमिली लाइफ चाहिए थी। मेरा घर हो, छोटा-सा हो, मियाँ हों, बच्चे हों बस। लेकिन फिर उसके बाद जैसे-जैसे लाइक उम्र बढ़ी, तो ना चेंज होती गई मेरी ख्वाहिशात और ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी चेंज होती रही। फिर मुझे लगा नहीं, मैंने ना अपने आप को कहीं खो दिया है। मुझे सिर्फ़ एक माँ और बीवी बन के नहीं रहना या बेटी बन के नहीं रहना। मुझे ना अपनी पहचान चाहिए। अब उस एज में मुझे ऐसा लग रहा था। 2 बच्चे हो गए थे उस वक़्त मेरे, और फिर उस वक़्त ना मुझे कुछ दिल में हलचल हुई कि नहीं मुझे कुछ करना है। तो मैंने यासिर को कहा कि देखो यासिर, अ, मैं दोनों सब चीज़ें एक साथ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे घर में नहीं बैठना, मुझे कुछ करना है। तो यासिर ने मुझे आइडियाज़ देना शुरू किए। कह रहा अच्छा तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ। मैंने कहा तुम्हारी असिस्टेंट बनूँगी तो बच्चों को तो और छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे साथ ऑफ़िस जाऊँगी, तुम्हारे साथ ऑफ़िस से आऊँगी। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं घर को टाइम भी दे सकूँ। अच्छा एक्टिंग करोगी तो कैसे, नहीं एक्टिंग कैसे, अच्छा ऐसा करते हैं कि चलो घर में कुछ शुरू कर लेते हैं। तो ये सोच के फिर यासिर ने ना नादानियाँ शुरू किया, और वो नादानियाँ हम ऐसे करते थे, हमारा अपार्टमेंट था उस वक़्त, एक जिसमें 2 कमरों का अपार्टमेंट था। वो 2 कमरे थे, किचन था, लाउंज था और ड्राइंग रूम था। तो एक कमरा बच्चों का था, जो कमरा था उसमें बच्चे चुप करके बिठा देते थे हम कि अच्छा शोर नहीं करना बिल्कुल, छोटे-छोटे होते थे ज़िला फरीद, अच्छा और हम उसमें नादानियाँ रिकॉर्ड करते थे उसी अपार्टमेंट में। तो शौक भी पूरा हो रहा था, और अल्लाह ताला ने उसको इतना फ़ेम भी दे दिया उस प्रोजेक्ट को कि हमने सिर्फ़ 13 एपिसोड्स करने थे कि चलो मैं खुश हो जाऊँगी करके।
तो 13 एपिसोड्स बाद हमें बंद करना था, फिर हमें जियो ने बंद ही नहीं करने दिया। फिर अच्छा सिर्फ 26 करेंगे बस। वो 26 करते-करते 108 पे हमने लड़ाई करके बंद किया है कि नहीं कर सकते हम भई हाँ, it was बहुत really good. मुश्किल I है। remember it was a fun, मजे का था हाँ। वो। अब ऐसी फैमिली आप लोग चलते फिरते ही ऐसे ही मजे की बातें कर लेते हो। से बिल्कुल नहीं चलते-फिरते नहीं था, बड़ा उसपे मेहनत लगती है कॉमेडी लिखने में। लगता तो है सही यासिर था। को हाँ, यासिर को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था, तो वो फ़ेज़ ऐसा था कि मुझे चाहिए था अपना नाम। फिर उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद मुझे मॉर्निंग शो की ऑफ़र आई। मॉर्निंग शो से पहले मुझे कुकिंग शो की ऑफ़र आई थी एक्चुअली। तो मैं कुकिंग शो और ये नादानियाँ साथ-साथ कर रही थी। क्योंकि कुकिंग शो में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बस गए, आप आ गए। मगर उससे ये था कि मेरी पॉकेट मनी बन रही थी, थोड़े पैसे भी कमा रही थी, थोड़ा बहुत नाम भी बना, थोड़ी सैटिस्फैक्शन हो रही थी ज़िंदगी को लेकर कि अच्छा चलो सब चीज़ें साथ-साथ चल रही हाँ, हैं, बच्चे, थोड़ा दिल घर, भी काम। लग रहा है और साथ-साथ हाँ, फैमिली भी। हाँ। फिर जैसे होता है ना इंसान की चीज़ें बढ़ती ख़्वाहिशात बढ़ती जाती हैं। तो फिर मॉर्निंग शो की ऑफ़र आई तो मैंने कहा यार कुकिंग शो क्यों करूँ? मॉर्निंग शो ना कर लूँ। उसका उस ज़माने में जब मुझे मॉर्निंग शो की ऑफ़र आई थी, तो मॉर्निंग शो का ना एक बहुत बड़ा टैका था। मॉर्निंग Yeah, I शो की remember. होस्ट Yeah. उस वक़्त नादिया ख़ान, शाइस्ता, ये तो बड़ा एक था कि अच्छी सैलरी, बहुत सारी और चीज़ें। हुँ, उस वक़्त नादिया ख़ान का शो ख़त्म हुआ था, शाइस्ता ऑलरेडी शो कर रही थी जब मुझे ऑफ़र आई। हुँ, हुँ। तो मुझे लगा कि ओह वाओ! ये तो बहुत अच्छा काम मैं मैनेज कर सकती हूँ। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, मैं शो करने गई हुई हूँ। तो आपकी फ़िलॉसफ़ी ज़िंदगी को लेके चेंज होती गई। फिर मुझे लगा अच्छा चलो पैसे कमाते हैं, घर बनाते हैं। यासिर की भी यही ख़्वाहिश थी, एक सर्टेन लेकिन उसकी लिमिटेड थी कि मैंने घर बना लिया, गाड़ी ले ली, ये वो बस। पर मुझे था कि नहीं फ़िल्म भी बनाते हैं, उसको फ़िल्में बनानी थी। उसकी ये फ़िलॉसफ़ी थी कि मुझे पैसे कमाऊँ या ना कमाऊँ, मुझे एज़ डायरेक्टर आगे जाना है। तो हुँ। सिटकॉम क्यों करूँ मैं? तो नादानियाँ बंद किया। मैं खाली सीरियस प्लेस क्यों बनाऊँ? मैं फ़िल्म क्यों ना बनाऊँ? मेरा ख़्याल से उम्र के साथ, वक़्त के साथ-साथ सबकी ज़िंदगी की को लेके ना फ़िलॉसफ़ी चेंज होती जाती है। I think both of you are very ambitious people. I see that. यासिर नहीं है बहुत एम्बिशियस, अच्छा। मैं नहीं उससे मतलब थोड़ी ज़्यादा हो गई। आइडियाज तो थे ना कि कुछ और भी है, लेकिन ये कि हाँ, ज़रा कई कुछ लोग थोड़े से धक्का स्टार्ट एम्बिशियस होते हैं और कुछ जैसे कि मैं। यासिर थोड़ा क्रिएटिव है, जो ज़्यादा हाँ, क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। अच्छा मुझे इस साल काम नहीं करना, मैं अगले साल करूँगा। अच्छा सही। मुझे अभी 4 महीने काम नहीं करना, मैं अभी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। हुँ, तो हुँ। उससे ना किचन चलाने में थोड़ी मुश्किल होती है कभी-कभार। वो तो शुक्र है कि डायरेक्टर्स को अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अब तो खैर इट्स डिफरेंट। हमने तो पीटीवी का टाइम देखा हुआ है जिसमें मतलब पैसे तो बिल्कुल इसमें कोई थे ही नहीं। आई मीन दिस वाज़ नहीं नॉट देखो रियली। तुम्हारे अब्बू भी जो है वो अपने हिसाब से काम करते थे, मगर हाँ, उनका फ़ायदा ये था कि वो पीटीवी के में एम्प्लॉयी एम्प्लॉयी थे। थे। हाँ, उनकी सैलरी नहीं रुकती थी, मगर वो या क्रिएटिव माइंड है ना उसमें ब्लॉक आता है। हुँ। तो वही सारे क्रिएटिव माइंड्स का यही सिनेरियो होता है। आई थिंक आर्टिस्ट के लिए तो इट्स प्रोबेबली द मोस्ट आइडियल थिंग कि उनको कोई नौकरी दे दे और कहे कि तुम बस आर्ट, ये जैसे मुगलों के ज़माने में होता था ना कि वो बादशाह रख लेते थे आर्टिस्ट और कहते थे बस कुछ भी बना दो, बना लो, बनाओ, 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 यू नो। एंड दैट काइंड ऑफ थिंग आई थिंक इट वर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, आर्टिस्ट जहाँ भी है ना, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हमें पैसे की अंडरस्टैंडिंग और ज़रूरत और और आर्ट का ये जो कंफ्यूजन है ना, ये हमारा यूनिवर्सल प्रॉब्लम। यासिर मनी माइंडेड नहीं है बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी नहीं है मनी माइंडेड। हुँ। वो This is also something interesting because I wanted to ask you, because money is a big issue for all women, most women. हम लोग मनी को समझना या तो चाहते नहीं है या हमें मतलब जबकि औरतें घर चला मैं पूरे घर का खर्चा भी मैनेज कर रही होती हैं स्टफ, लेकिन फॉर सम रीजन ये कमाना और अपने पैसे को मैनेज करना और अपने पैसे अपने लिए और उसको प्लान करना, जस्ट ये सारी जो एक चीज है, especially when like you are mashallah making a good salary for this, इतना लंबा आपका करियर रहा है इसमें, it was an employed thing, it wasn't even just कि आप freelance कर रहे हो। तो how did you plan and how did you approach money?
यार मेरी अम्मी बहुत अच्छी तरह मैनेज करती थी पैसों को। मैंने उनको हमेशा से देखा है मैनेज करते हुए, कितना कहाँ खर्च करना है, कितना जमा करना है, क्या खरीदना है, क्या। तो मैंने अम्मी को हमेशा जो देखा ना, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली यासिर की वो भी मुझसे मशवरे ले रहा होता है, कहता है अच्छा तुम मेरी बात कर लो पैसों की, मुझसे नहीं होती पैसों की बात। अच्छा। तो कंपैरेटिवली कभी कभार ऐसा होता है, कपल एज कपल हस्बैंड ज्यादा अच्छा मैनेज करता है पैसों को लेकर, और कभी कभार बहुत जगह बीवियां बहुत अच्छा मैनेज करती है। जैसे मेरे अब्बू अम्मी के दरमियान मेरी अम्मी बहुत अच्छा मैनेज करती थी, उसी तरह मेरे और यासिर के दरमियान भी मैं थोड़ा ज्यादा बेहतर, यासिर बुरा नहीं है मैनेज करने में, लेकिन मैं उससे ज्यादा बेहतर मैनेज कर सकती हूँ पैसों को। But he also trusts you. I mean, I think that's हाँ also think it's not even case of who's better, yeah, who's good. It's also that trust on money is हाँ, there उसके for तो you पता both है of मुझे you. वो सारे एटीएम कार्ड वार्ड के, मेरे नहीं पता उसे। उसके बदले यही होना चाहिए, उसूलन यही होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो है ना, मोस्ट आई थिंक विमेन, हम लोग कहते हैं कि बस अब शादी हो गई, अब बस अब तुम सारे अकाउंट सारा कुछ तुम्हारा, बस मैं भी तुम्हारी, मेरा सब कुछ नहीं तुम्हारा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वो वाली खातून नहीं हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो मेरे ये मियाँ को नहीं ये पता चीज हमने कि सीखनी है। हाँ, ये हाँ, कैसे? मेरे मियाँ को उसके पैसे मेरे हैं, लेकिन मेरे पैसे सिर्फ मेरे। ये ये चीज मुझे किसी ने क्यों नहीं बताई, और आपने भी मतलब दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अच्छा, अबाउट। लेकिन मैं सच्ची बात है, मैं बहुत हाँ, ईमानदार बीवी हूँ। अगर वो मुझे मेरे पास अपने पैसे रखवाएगा भी, तो मैं बहुत ईमानदारी से उसके पैसे संभाल के रखूंगी। ऐसा नहीं होगा कि ज्यादातर बीवियां। आई ऑनेस्टली थिंक औरतें ज्यादातर ईमानदारी होती हैं, क्योंकि उन्हीं के बच्चों, उनके ही मतलब उनका घर है, उनके बच्चे हैं, दे हैव अ वेरी, आई थिंक दे प्रीटी ईमानदार अबाउट मनी। हाँ हाँ, मैं बहुत ईमानदार बीवी हूँ। तो हाँ अगर भैया। मैं उसके यासिर के पास से निकाल भी लेती हूँ ना पर्स में से पैसे, हाँ, तो मैं उसको कहती हूँ ये मैं तुम नहीं थे तो मैंने तुम्हारे निकाले थे, ये लो 5,000 रुपए, मैं उसको वापस कर देती हूँ। सही है, बिल्कुल। आई मीन हाँ इतना सिंपल होना चाहिए, बिकॉज वी आई मीन इफ यूर यू नो इफ यूर इन अ रिलेशनशिप मैरिज, तो भाई हाँ मतलब आप दोनों का गोल एक होना चाहिए, राइट? हाँ गोल इज द सेम, तो फिर आप फिर क्या मसला है? खैर ये एक अलग डिबेट है लेकिन हाँ ये एक अलग डिबेट है। बट वैसे आई नो कि आई थिंक many people know your mom passed away, I think about few years ago. Was it after COVID or? आफ्टर कोविड, कोविड से नहीं हुआ थी उनकी डेथ। हाँ, हाँ, उनको हाँ, बहुत मतलब सारी रिसेंट, लास्ट फ्यू इयर्स, बहुत सारी रिसेंट। बीमारियां हो गई थी, डायबिटीज थी, किडनी डायलिसिस होता था, किडनी का प्रॉब्लम था। जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको जो 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 प्रॉब्लम्स होती जाती हैं, बस वो उनको होती गई, कि वो बहुत स्टबन पेशेंट थी। उन्होंने इंसुलिन बहुत अरसे बाद लगाई, डॉक्टर्स कहते थे इंसुलिन लगाएं, वो कहती थी नहीं मैं तो खाली दवाई लूंगी या मैं हर्बल इलाज करूंगी। ओके। तो डायलिसिस भी बहुत मुश्किल से वो आई कि नहीं मैं तो नहीं करवाऊंगी। फिर तो हाँ, मतलब लाइक वो थोड़ी स्टबन पेशेंट थी, और मुश्किल से सुनती थी डॉक्टर्स की, तो उसकी वजह से वो बहुत बीमारी, काफी उन्होंने बीमारी झेली। That must be very difficult, and मैंने आपको कई दफा सुना है when you're talking about her on your show as well. I think Well, एक तो खैर you're lucky to have a mother who आप इतनी you're so close to, और जिन्होंने इतना आपको इम्पैक्ट किया है। लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स के साथ कई लोगों की उस तरह रिलेशनशिप नहीं होती, बट आई आई वंडर हाउ what are the things that you learned from her about being a एवरीथिंग, woman? एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। मतलब अ, मैं कोई लम्हा जिंदगी का ऐसा नहीं होता जो मैं अपनी अम्मी को एडमायर नहीं करती। मैं कहती हूँ वाह यार, मतलब क्या औरत थी वो, पता नहीं कैसे उन्होंने सब कुछ किया, ये कैसे सिखाया हमें, कैसे समझाया, कैसे पाला, हम्म, कैसे बर्दाश्त किया जो भी उनकी हार्डशिप्स थी जिंदगी में। हम्म, तो मैं कोई लम्हा ऐसा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद उन वो एक ऐसी खातून है जिनकी मैं फैन थी, कि जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी। तो मैं तो हर लम्हा, और कभी कभार ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत बहुत उनकी जैसी हूँ, मेरी आदत, मेरी थिंकिंग,
और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मैं उनकी जैसी होती जा रही हूँ हर लिहाज से। जिस तरह हाँ, उनको इतना प्यार था अपनी औलाद से और वो अपना प्यार जो है वो अलग अलग तरीकों से दिखाती थी जो उस वक्त हमें नजर नहीं आता था। मैं बिल्कुल ऐसी ही हूँ अपनी औलाद के लिए, बिल्कुल उनके जैसी। तो उनको उनको हर वक्त याद करते हैं हम। और कभी कभार मुझे कहीं मैं मुश्किल में फंस भी जाती हूँ ना कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं किससे पूछूं, तो मैं उनको सोचती हूँ कि वो होती तो क्या करती, और फिर मैं उस मुश्किल से निकल आती हूँ सिर्फ उनकी बातें सोच के ही। Yeah. तो नहीं, ऐसा और वो ऐसा वैसे है। शी वॉज ऑल्सो यूनिक इन द सेंस कि उन्होंने टेलीविजन प्रोडक्शन, बहुत कम औरतें उस जनरेशन में ऐसे फील्ड में थी, चाहे वो सुल्ताना सिद्दीकी थी या साहिरा काज़मी, वेरी फ्यू विमेन। कम लोग हैं, आप गिनती कर सकते हैं उंगलियों पर के या उस जमाने में मर्दों के साथ काम करना। बिल्कुल। और इट्स इंटरेस्ट ऑल्सो, आई थिंक इट्स एक और बात है कि जैसे मेरे पेरेंट्स के साथ भी और आपके साथ भी, अब आप तो खैर डिफरेंट जनरेशन में हो, बट द आइडिया कि इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए एंड टू बी यू नो विमेन के लिए, तो इट वाज नॉट ऑलवेज दैट एक्सेप्टेबल। और उसके अंदर एक एलिमेंट होता था परमिशन का, कि एक परमिशन मिलती है। परमिशन मेरे अम्मी अब्बू तो यूजुअली नहीं देते थे लोगों के, उनके होता था कि मियाँ ने अलाउ किया है, चाहे वो एक्टिंग हो। अब प्रोडक्शन में तो खैर बहुत कम लोग औरतें थी। तो इज दिस समथिंग दैट you saw with your parents, and also how did that और खैर ऑब्वियसली आपके तो क्योंकि हस्बैंड was also in the same field, but still there's no guarantee कि आपके मियाँ के just because उनके अम्मी अब्बू भी, अम्मी या अब्बू मतलब फैमिली में है कोई इसमें, तो वो आप अपनी बीवी को भी इस काम में encourage करेगा, and how has that been, how did you see that permission issue for people? अच्छा, परमिशन इशू मुझे तो बहुत हुआ अपने हस्बैंड के साथ, हर चीज में परमिशन लेना, ये पहनूं ना पहनूं, ये करूं या ना करूं। लेकिन मैंने अपने अम्मी अब्बू को ऐसा नहीं देखा। मेरे अब्बू से मेरी अम्मी ने ना ही कभी परमिशन ली और ना उनका वो रिलेशनशिप था कि अब्बू कोई अम्मी पे कोई रोक टोक कर रहे हैं किसी भी लिहाज से। तो वो मैंने अपने माँ बाप के दरमियान नहीं देखा, लेकिन मेरी और यासिर की रिलेशनशिप थोड़ा फर्क है। यहाँ मुझे एक डिफरेंट चीज नजर आई, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसके घर में उसने देखी होगी शायद परमिशन वाली चीज। Okay. मैंने नहीं देखी थी, तो मेरे लिए थोड़ी नई थी कि मुझे हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी मेरे मियाँ से। तो ऐसा है, अभी आज तक लेनी पड़ती है। अच्छा। अगली थी वो चीज, हाँ आज तक लेनी पड़ती। I wonder, because the thing is that this is something many I've talked to about women कि यार the idea कि हमारी we have the right to our own decisions, कि हम आखिर क्या कर लेंगे, मतलब why is it that हमें किसी को पहले अपनी इल्तिजा या अपनी पूरा केस पेश करना पड़ेगा कि देखिए मैं ये करना चाह रही हूँ, इसके बाद ये मुझे फायदा है, इसके बाद हाँ इसमें ये नुकसान है या इसमें ये इशू है, या मतलब एक पूरा, जैसे अम्मी अब्बू को पहले आप एक्सप्लेन करते थे कि अम्मी अब्बू हमें अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ और उसके बाद इतने बजे वो जाना है, इतने बजे वापस आना है, मतलब आप पाकिस्तानी जो आदमी होते हैं ना, मोस्टली पाकिस्तानी आदमी आधे अब्बू होते हैं। तो आप ये ना समझे कि शादी के बाद, हाँ शादी के बाद, पहले शादी से पहले अपने अब्बू कहते थे ये करना है, शादी के बाद हर चीज की इजाजत अम्मा अब्बा ये कहते थे नहीं नहीं साड़ी पहननी है शादी के बाद, रेड लिपस्टिक लगानी है शादी के बाद। आई थिंक आधी से ज्यादा लड़कियां शायद इसीलिए शादी कर लेती हैं कि चलो यार शादी के बाद हम वो चीजें कर लेंगे, पता चलता है आगे एक डबल ट्रिपल अब्बू मिल जाते हैं कि जो कि फिर आप उनके साथ एक लंबी पूरी केस बात करनी पड़ती है। बट या सो अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज मैं अगेन आई वुड नॉट थिंक दैट कि मैं समझ, आई वुड थिंक कि यस उनकी फैमिली में भी जब जैसे कि है उस तरह, मतलब मैं अपने फादर को आई रियली रिस्पेक्ट द फैक्ट कि उनकी फैमिली में कोई भी टेलीविजन या आर्ट्स में नहीं था। मेरी अम्मी के तो फैमिली में थे, लेकिन उनको टू बी सो प्रोग्रेसिव एट दैट टाइम कि आपकी वाइफ एंड शी वाज़न्ट जस्ट कि वो सिर्फ कि वो मेरे साथ काम करें, कि वो सिर्फ मेरी इट वाज कि वो दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ भी काम कर रही हैं, वो दूसरी सिटी में जाके भी काम कर रही हैं, लाहौर में भी टीवी स्टेशन में, या वो शो भी कर रही हैं, अगर लाइव कोई परफॉर्मेंस गाना गा रही हैं। तो this was not easy in the 80s and 90s for a man to say okay,
you know, हम्म। it's fine. And in fact he would encourage her कि you know आप वैसे सिर्फ, क्योंकि अम्मी को सिर्फ गाने का शौक था, वो कहते थे कि नहीं, एक्टिंग भी करके देखें. He was I think maybe one of the first people who, उन्होंने अम्मा ने छुप के ड्रामा पहला उनके साथ किया था बिफोर शी गॉट मैरिड. तो वो कहते थे चले आप टॉक शो होस्ट भी बने. उनको नहीं था शौक, बट शी डिड इट एंड शी वाज गुड एट इट. तो उस तरह ही वाज इंटरेस्टेड इन हर आर्टिस्टिक जर्नी, यू नो, एंड आई रिस्पेक्ट दैट कि ठीक है, वो ठीक है, बात नहीं चली, लेकिन यू नो जो मतलब उन दोनों की नहीं. हाँ, देखो हर किसी की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, हम सबको बराबर नहीं देख सकते. बहुत सारी इस मामले में क्वालिटीज इकबाल साहब में थी, और बहुत सारी और अदर क्वालिटीज दूसरे हस्बैंड्स में होती हैं. जैसे लाइक अगर यासिर जो है वो मुझे उसको ज्यादा खुशी होगी अगर मैं सारा काम छोड़ के बस सिर्फ उसके लिए गोश्त का सालन भुना हुआ पकाऊं, या फिर मैं उसके कपड़े इस्त्री करूं, या आई थिंक हर किसी की अलग ख्वाहिशात होती हैं. और नहीं, मेरे अब्बा की भी ये ड्रीम थी बहुत, वो ये चीजें आई नो, आई सॉ, क्योंकि उनका ये कॉन्फ्लिक्ट, शायद इनर कॉन्फ्लिक्ट यही था कि उनको एक्चुअली वो भी चाहिए था, यू नो. हाँ, सकीना और कतरीना साथ चाहिए थी उनको. या आई थिंक तो ये आप समझती हैं, मुझे लगता है ये इशू आपको भी समझ आ रहा है. या तो बिल्कुल. इट्स इंटरेस्टिंग राइट कि yeah, this is a real thing, this is a real problem, मतलब but you have, and that's why I think it's commendable कि आपने जैसे you know ऐसे करके अपना blinders लगा के कर, नहीं मैंने ये काम करना है, अब आप मतलब जिसको जो चाहिए वो कर ले, मुझे अपना काम करने दे, you know. पता क्या, मैंने यासिर से जब मॉर्निंग शो शुरू किया मैंने कहा बस 1 साल करूंगी, फिर दूसरा साल हो गया, मैंने कहा बस 2 साल करूंगी, फिर 30 साल. करते करते तुम सोचो नैरी मैं वो होस्ट हूँ 19 साल का धोखा. जो इतने साल तक कंसिस्टेंट हूँ एक ही चैनल के साथ. हाँ. और मेरा मियाँ वाहिद, वो मेरा ख्याल से ना नादिया खान ना शाइस्ता, किसी के हाँ. मियाँ ने ये नहीं कहा होगा कि नहीं 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 इतना लंबा कमिटमेंट नहीं करो, मत करो शो. मेरा मियाँ वो वाहिद था जिसने कहा था नहीं 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 बच्चे ये वो. मैंने उसको बड़ा कन्विंस किया, मैंने कहा बस 1 साल, और करते करते पुछ पुछ करते करते आज इतने साल हो गए. अल्लाह. हाँ, वैसे उनके साथ भी मैं आई वांट टू, हाँ मैं उनके साथ सिंपैथाइज करना चाहती हूँ इस वक्त कि उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ. तो कुछ लोग लड़कर जिंदगी जीते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम कुछ लोग अड़कर करते हैं. हमने प्यार प्यार मोहब्बत मोहब्बत में पुछ पुछ करके कर लिया. Now I look back at my life and I think about myself when I was 20 years old, और मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या क्या सोचा था और अब वो क्या क्या डिफरेंट है अब, मतलब now how much I have changed. एंड ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मतलब आपको, जिन चीजों से डर लगता था when you were 20 और अब नहीं लगता? पहले जब मैं 20s में थी मुझे ससुराल से, मुझे अपनी मियाँ से डर लगता था, अब नहीं लगता. मुझे मुझे बहुत सारी चीजों से डर लगता था, मतलब जो एज प्रोफेशनल भी इतना कॉन्फिडेंट शायद मैं नहीं होंगी उस वक्त लोगों से बात करने में, लेकिन अब हूँ. अपनी बातें मैं आगे नहीं बोलती थी किसी के, कुछ दिल में रख लेती थी, पर अब मैं बोल सकती हूँ. और थोड़ा सा बिंदास हुई हूँ पहले के मुकाबले में. मतलब पहले तो बिल्कुल ही किसी के मुंह पे कुछ भी नहीं बोलती थी, जो बुरा भी लगता था, लेकिन अब बिंदास हुई हूँ थोड़ी पहले के मुकाबले में. और अब मुझे अब लाइफ ज्यादा अच्छी लगती है बजाय 20s के. जब मैं अपनी 20s में थी, मुझे उस वक्त इतनी खुशी समझ ही नहीं आती थी कि खुशी क्या है और कैसे मिल सकती है. बस जिंदगी गुजर रही थी एक तरह से. लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे खुशी किस चीज से मिलती है, और मैं अपने आप को ज्यादा पहचानी हूँ अब इस एज में आके. पहले मुझे पता ही नहीं था कि मुझे चाहिए क्या जिंदगी से. मुझे सही मतलब ही अब समझ आया एक्चुअली जिंदगी का. या आई टोटली अग्री, बिल्कुल. आई थिंक मैं तो कहती हूँ 40s आर द बेस्ट, मतलब मेरे लिए आई थिंक 40s हैव बीन द बेस्ट. 20s हर were किसी all, के लिए. मैं कितने लोगों को इंटरव्यू करती हूँ तो मुझे सब यही कहते हैं कि एक सर्टेन एज बाद आप बिंदास हो जाते हैं और अपने आप को पहचानते ही आप एक उम्र बाद है. या और ये भी आई थिंक इफ यू आर लकी,
honestly I don't know if everyone, हर बंदा अपने एक डिफरेंट स्टेज पे इस जगह पे आता है, लेकिन आई थिंक अल्लाह में आपको एक जगह से गुजारते हैं कि आप सोचते हैं. आई थिंक फॉर मी ऑल्सो लाइक यू वर सेइंग कि यू थॉट कि यू लॉस्ट योर सेल्फ. आई थिंक all of us have that phase, maybe men as well, men भी probably होता होगा, but I think mostly 40s में men and women have, जो हम जिसको कहते हैं midlife crisis कहते हैं, I think it is exactly that कि we are now we I think realize कि हमने पिछले 20 साल में किया क्या है, मतलब हम कहाँ से किधर से गुजर के कहाँ पहुंचे और इसमें हमने क्या खोया और क्या पाया, you know. बिल्कुल. और इसका हमें फायदा क्या था, मतलब हमने अगर लोगों से डर डर के या छुपा छुपा के चीजें अपने आप को, यू नो, इफ वी स्टेप बैक, जैसे मैं, मतलब आई मेंशन दिस बिफोर, बट मैं आई डिड नॉट वांट टू बी ऑन कैमरा एवर बिकॉज आई वाज सो स्केयर्ड ऑफ द जजमेंट. और अब देखो तुम कितने कॉन्फिडेंटली अब तुम इंटरव्यू कर रही हो. मतलब मेरी अम्मी तो आपको पता ही है कि वो बचपन से मुझे कह रही थी कि आप क्यों नहीं करती टॉक शो. मैंने कहा मैं नहीं करना पसंद, नहीं क्योंकि करना. तुम हमेशा से बहुत अच्छी बातें करती हो, मतलब तुम्हारी कंपनी बातें- बहुत अच्छी रही है हमेशा से. नहीं मतलब यू हैव दैट टू कि हम बातें कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, और ये भी एक गिफ्ट है. इट्स अ गिफ्ट आई थिंक. हाँ, और क्या लोगों को समझ नहीं आता कि वो बात से बात कैसे निकालें, आगे बात कैसे बढ़ाएं, तो ये भी हाँ. गिफ्टेड है. हाँ, तो आई फील वेरी लकी एंड नाउ आई एम आल्सो रियलाइजिंग कि यार ये अल्लाह मियां ने मुझे अगर गिफ्ट दिया है, एंड आई एंजॉय टॉकिंग टू वुमेन. एंड इसमें ये भी है कि देयर वुमेन दैट आई एम टॉकिंग इन दिस सीरीज, कि आई एम टॉकिंग टू वुमेन जिनको मैं पहले भी जानती थी, और कुछ ऐसी भी हैं जिनको मैं कभी नहीं मिली. एंड अच्छा. इट वाज अ गुड एक्सक्यूज कि एटलीस्ट कि आई एम गेटिंग टू meet women actually that I've admired in different ways, and you know, have these real conversations. और उसमें वो मजा आ रहा है, और आई थिंक थोड़े बहुत लोगों को भी मजा आ रहा है, तो ठीक है, मैं अपने दिल के लिए कर रही हूँ बस. सही है, मजा आ रहा है. मतलब जब दिल से निकलती है ना बात, तो फिर वो दूसरे के दिल को भी छूती है बात. ट्राइंग, बट ये कि माशाल्लाह ये बात कंसिस्टेंसी की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आई एडमायर विद यू कि भाई 19 साल, ओ माय गॉड, मतलब हाउ एंड स्टिल गोइंग, यू नो, माशाल्लाह. यू शुड हैव अ सेलिब्रेशन. कोई ARY को कोई मतलब करना चाहिए, कोई बड़ा, कोई बड़ी चीज होनी ARY चाहिए. एक्चुअली ARY के पास आप देखोगी जितने भी होस्ट हैं वो बहुत लंबे लंबे अरसे से कर रहे हैं काम, तो आधा क्रेडिट तो फिर ARY को जाता है ना, कि वो That's- कुछ उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है कि वहां से जाने का लोगों का दिल नहीं चाहता. या अगर कोई भी कितने ही ऑफर्स देता है कोई और चैनल, तो वहां से होस्ट छोड़ के नहीं जा रहे, या कोई भी उनके एम्प्लॉयज भी इतने पुराने पुराने हैं, तो कोई That's तो है ना उधर बात है, कोई इतने जो जुड़े हुए हैं सब उनसे. हाँ, that's true. It's मतलब it's a long time. You have to give them credit कि अभी तक सब खुश हैं और अभी तक जाना नहीं चाह रहे, तो ये it's a big thing. Anyway, but thanks for doing this with me, Nida. थैंक just- यू नैरी, एनीथिंग फॉर यू यार, मतलब बचपन के साथी. I know, मैंने कहा बचपन से. मैंने सबको, मैं बताती हूँ, मैंने निदा को मैसेज भेजा था कि निदा, मैं आपके बचपन से इतने सारे शोज में पता नहीं क्या क्या कुछ मनाने आ चुकी, अपने छोटे बेबी को भी लेके आई हुई हूँ, अपने नानी के साथ भी. आई थिंक हमने मदर्स डे का भी एक दफा कुछ ऐसा किया था हमने. पर नानी भी शायद मेरा ख्याल है फीचर हुई थी उसमें. मेरी शो के हर फेज में आई हो तुम, अलग अलग थोड़ी हर 3-4 साल बाद आई नो. और मेरी अम्मी तो मेरा ख्याल है वहीं रहती हैं. Once a वो month तो तो उनका उनके बगैर तो मेरी ईद मुकम्मल नहीं होती. ईद के शोज में तो वो मस्ट ही मस्ट है. और फिर जब हाँ. उनकी याद मुझे बहुत ज्यादा शिद्दत से सताती है ना, फिर मैं कहती हूँ आप बहुत याद आ रही है, प्लीज आ जाए. हाँ. 2 चीजें हैं, जब मैं अम्मा से पूछती हूँ ना कि आप क्या हो रहा है आजकल, तो कहती है या तो मैं कल बाल डाई कराने गई थी, या वो कहती है मैं निदा के शो में जा रही हूँ. ये 2 चीजें ये कंसिस्टेंटली चल नहीं, रहा बहुत मजा आता है उनसे बात करने में, और तुम हाँ. उनकी शबी हो, तो तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी अच्छी गुफ्तगू की दोनों अम्मा अब्बा से आई है, और thanks, खास तौर पे अम्मा से बहुत ज्यादा आई है. हाँ, तुम बस रिजेंबल भी उनसे ज्यादा करती हो आई गेस. पता नहीं. अब ये तो कोई कुछ कहता है, कोई कहता है मैं फूफी से मिलती हूँ, कोई कहता है मैं खाला से मिलती तो मैं दोनों. अच्छा, मैं पुप्पी को देखा नहीं है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ. तुम खालाओं से ज्यादा रिजेंबल करती हो. बस जो मुझे लगता वो खैर हूँ. है तो हमारा आई थिंक एक पर्सनैलिटी टाइप है थोड़ा सा, जो मिलता है सबको. बट खैर, एनीवे, थैंक यू सो मच. and I थैंक यू. really Appreciate it, and thank you for being here. And I think you're definitely someone that a lot of women look at and wonder कि यार how does she do it.
एंड आई जस्ट वांटेड टू हैव दैट डिस्कशन विद यू कि भाई कैसे किया भाई इतना कुछ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.